हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग business transactions in which every transaction affect at least two accounts. In this system, one aspect of a transaction is recorded on the debit side of one account and the other aspect is recorded on the credit side of another account. Therefore, every debit has a corresponding credit. देखो, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड है। इस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। मतलब बिजनेस में होने वाला हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन में जनरली दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तरफ बिजनेस को कुछ मिलता है और दूसरी तरफ बिजनेस से कुछ जाता है, या फिर एक अकाउंट को बेनिफिट मिलता है और दूसरे अकाउंट से बेनिफिट जाता है। इसीलिए हम ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश। हेयर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। मान लीजिए हमारे एक बिजनेस है, हमने बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा। अब जरा सोचिए, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में फर्नीचर आया है और बिजनेस से क्या गया? कैश गया है। तो यहाँ कितने अकाउंट्स अफेक्ट हुए? यस, दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं। पहला फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, ट्रांजैक्शन एक ही था लेकिन उसके दो एस्पेक्ट्स थे। एक फर्नीचर आया और दूसरा कैश गया। और यही है डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक आइडिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक ही लाइन याद रखिए, एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और इसीलिए टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। यही डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। आप इसे अभी से याद कर लीजिए क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट बार बार काम आने वाला है। अब मीनिंग समझने के बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Every transaction has twofold aspect and it is necessary to record both the aspects in order to ascertain the correct result of the business. अब डेफिनेशन थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में है तो इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और बिजनेस का सही रिजल्ट जानने के लिए दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कैश से गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे बिजनेस में आए और कैश बिजनेस से गया। अगर हम केवल गुड्स को रिकॉर्ड कर दें और कैश को रिकॉर्ड ना करें तो क्या हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट होगा? नो, क्योंकि ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम हमें सिखाता है ट्रांजैक्शन का कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि एंट्री में एवरी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। Meaning of definition: this definition tells that every business transaction has two aspects. For example, when goods are purchased for cash, goods are received and cash is paid. Both aspects must be recorded in the books of account. ये मैंने आपको अभी बताया है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पर, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को बाकी मेथड से अलग बनाती हैं। हम इन्हें एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट, every transaction has two aspects. The most important feature of the double entry system is that every transaction affects at least two accounts. One account receives the benefit and other account gives the benefit. डबल एंट्री सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे हमने फर्नीचर कैश में दिया, फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट इज अफेक्टेड एंड कैश अकाउंट इज अफेक्टेड। इसलिए ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हुए और यही डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है। सेकेंड, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। Under this system, both aspects of every transaction are recorded. One aspect is recorded as debit and other as credit. अब सिर्फ दोनों अकाउंट्स अफेक्ट होना ही काफ़ी नहीं है, दोनों अकाउंट एस्पेक्ट्स को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करना होता है। एक एस्पेक्ट को डेबिट साइड पर और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है।
Third is equal amount is recorded. The amount recorded on the debit side is always equal to the amount recorded on the credit side. Total debit is equal to total credit. If rupees 5,000 is debited to an account, rupees 5,000 must be credited to another account. अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होती है। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में 5,000 डेबिट हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंग 5,000 क्रेडिट भी होगा। हम इसे कहते हैं टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होंगे। यही इक्वालिटी आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्थ, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. Double entry system provide a complete record of business transaction because both aspects of every transaction are recorded. This helps the business understand where money come from and where it goes. डबल एंट्री सिस्टम हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इससे बिजनेस को ये समझने में आसानी हो जाती है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किससे पैसा लेना है, किसे पैसा देना है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और बिजनेस का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स लिखने का काम नहीं है, अकाउंटिंग एक्चुअली बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी बताती है। फिफ्थ, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. The information recorded under this system helps in preparing trading account, profit and loss account, balance sheet. Therefore, the business can determine its profit and loss and financial position. डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन किए गए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से हम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकी हेल्प से हम जान सकते हैं बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये कितना लॉस हुआ और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में यही कॉन्सेप्ट्स बार बार यूज होंगे। सिक्स्थ, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक. Double entry system follows definite principles and rule. Therefore, it is considered a scientific and systematic method of accounting. और फाइनली डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड है। इसमें ट्रांजैक्शन को कुछ डेफिनेट प्रिंसिपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए अकाउंटिंग रैंडम तरीके से नहीं की जाती। अब तक हमने समझा डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन सी हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, तो ये अकाउंट आखिर कौन कौन से होते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी अगली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बस आज की वीडियो में हम इन तीनों के नेम्स और बेसिक आइडिया तक ही रहेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट शुरू कर दूं, फिर रियल अकाउंट के अंदर टैंजिबल और इनटैंजिबल, फिर उनके रूल्स और एग्जाम्पल, तो हमारा आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मेरा पर्पस ये है कि आपको टॉपिक समझ में आए, सिर्फ ख़त्म ना हो। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, अलीज अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि। लेकिन पर्सनल अकाउंट में भी अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। रियल अकाउंट बेसिकली एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन और रूल को हम पार्ट 2 में अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। इसके रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हम अगले पार्ट में एकदम इजी ट्रिक्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
तो चलिए आज की क्लास को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। और अकाउंट्स की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बस आज के लिए इतना ही। और एक छोटी सी बात, अगर आज आपको डेबिट, क्रेडिट या अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो बिल्कुल परेशान मत होना। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग नहीं समझ सकते। कंफ्यूजन का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रेन अभी नए कॉन्सेप्ट के साथ एडजस्ट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इन तीनों अकाउंट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको खुद लगेगा ओ अकाउंटिंग तो इतनी डिफिकल्ट थी ही नहीं। सो अकाउंटिंग को याद मत करो, अकाउंटिंग को समझो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके गोल्डन रूल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हर ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, इसको पहचानने की ईजिएस्ट मेथड। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ नंबर्स। थैंक यू।